प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह। मसीह में प्रिय जनों, आइए प्रभु से बातें करें। पूरा दिन प्रभु संभाला, पूरा रात्रि भी हमें संभालेगा। दिन का कुछ समय हम प्रभु को दिए थे। दिन का पूरा समय प्रभु हमें दिया, हमारे निकट रहा, हमारा ख्याल रखा, हमारे परिवारों को भी सुरक्षा दिया, सेफ से रखा। यदि रात्रि का कुछ समय हम प्रभु को देते हैं तो पूरा रात्रि का समय प्रभु हमें देगा। हर रात्रि का पूरा समय प्रभु हमें देगा, हमारे निकट रहेगा, हमारे करीब रहेगा, नजदीक पास समीप रहेगा। मेरे प्रियो, आप चाहते हैं कि प्रभु आपके दाहिनी ओर रहे, आपका साथ दे, आपके संग संग चले, आपका अगुवाई मार्गदर्शन करें, तो प्रभु को समय देना पड़ेगा। आप जितना ज़्यादा प्रभु को समय देंगे उतना ज़्यादा उसे कई गुना बढ़ करके आपके प्रभु को अपने निकट पाएंगे, उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे, उसके दया को प्राप्त करेंगे। दिन और रात्रि का पूरा समय हमारा नहीं है, प्रभु का भी है। जो कोई प्रभु का समय देता है वो धन्य है, वो आशीषित है, वो बढ़ रहा है, वो सुखी से है। पर जो कोई समय न दे करके सिर्फ कमाने के पीछे भागा है, अपने कामों के पीछे भागा है, आज वो पीछे है। मसीह में प्रिय जनों, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सुखी से रहना चाहते हैं, सारे कामों में सफल होना चाहते हैं और प्रभु के राज के अधिकारी होकर के प्रभु के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, तो प्रभु को समय दीजिए। आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, फिर उसके वचन को देखेंगे, फिर आपका जो भी प्रार्थना निवेदन होगा, प्रार्थना विषय होगा, हम प्रभु के सम्मुख रखेंगे। आपके मन की बातों को प्रभु के सम्मुख रखेंगे। हम दुआ करेंगे प्रभु से कि प्रभु आपके दुखों के ऊपर, आपके तकलीफों के ऊपर, आपके परेशानी के ऊपर, बीमारी के ऊपर, आपके सारे शक्ति दर्द के ऊपर दृष्टि करें और उससे आपको छुटकारा दें। विश्वास कीजिए, प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बातें करना। यदि आप प्रभु से बातें करते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रभु उत्तर देगा। जो कोई सच्चे मन से, हृदय से, विश्वास के साथ प्रभु के निकट आता है, घुटना टेकता है, उसको पुकारता है, वो उसको पाता है। आप भी पाइएगा। जो कुछ के लिए पुकारिएगा वो भी आपको मिलेगा। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति करते हैं खुदा, स्तुति करते हैं खुदा, स्तुति करते हैं खुदा। आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं, आप सामर्थी परमेश्वर हैं, आप कृपालु हैं, आप करुणा में हैं, आप दयालु हैं प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं, आप अद्भुत हो। धन्यवाद कि बीते हुए दिन और रात्रि के हर एक पहर में आप हमें संभाले हैं। हमारा परिवार भी प्रभु जी सेफ था और तूने एक और नई दिन दिया प्रभु जी, और दिन के पूरा समय में प्रभु निकट रहा, करीब रहा, नजदीक रहा, हमारे परिवारों के भी समीप रहा और हम सबों का देखभाल किया, देख रेख किया प्रभु। हम सबों को भाला चांगा रखा और प्रभु जी आज के दिन के साथ आज की रात्रि भी तूने हमारे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए प्रभु लाखों लाख तुझे धन्यवाद देते हैं।
तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु तू महान है, तेरा काम महान है, तू दयावंत है प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। रहमत और जलाल के बादशाह, दुनिया के नूर, आपकी स्तुति करते मेरे जीवन के मालिक, हृदय के राजा, मन के स्वामी, आपकी स्तुति करते हैं। एकमात्र साचा परमेश्वर, मेरा उद्धार करता ईश्वर यीशु नासरी, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। आप अद्भुत हो प्रभु, आप सामर्थ्य हो प्रभु, आप कृपालु हो प्रभु जी, करुणा में धन्यवाद देते त्रियक, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए प्रभु, संभालिए प्रभु, एक एक के ऊपर दृष्टि कीजिए। जितने बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन आज की शाम में, आज की सुंदर संध्या काल में हमारे साथ प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, आपके हजूरी में है, आपसे दुआ प्रार्थना विनती याचना कर रहे हैं, उन सबों के ऊपर आपका विशेष ध्यान हो, आपका कृपा हो, आपका प्रभुता हो, आपका करुणा हो प्रभु जी। उन सबों की ओर प्रभु जी आपका मुख हो प्रभु, उन सबों के मुंह के वचन की ओर आपका कान लगे। आप एक एक की सुनिए प्रभु, एक एक की सुधि लीजिए प्रभु, ताकि सब प्रभु जी दुखों से प्रभु बाहर आ सके, सब परेशानी से प्रभु जी बाहर आ सके। हाँ प्रभु, तकलीफों से, सकेती से, गरीबी, दरिद्रता, बीमारी से, शैतान के हाथ में से, श्राप में से, हाँ प्रभु, कर्ज में से प्रभु जी, हर एक बोझ में से प्रभु जी बाहर आ सके। सुधि लीजिए प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हमारे ज़रूरत के वक्त आप ही हमारा काम आए हैं, आ रहे हैं और आप ही आएंगे प्रभु जी। हमारे दुखों में, हमारे तकलीफ़ों में, हमारे बीमारी में, हमारे पीड़ा में प्रभु, शकेती में, गरीबी, दरिद्रता में प्रभु जी आप ही प्रभु जी हमारा शुद्ध लिए। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते हैं। संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नामों को ऊंचा उठाते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए यीशु जी, मदद कीजिए खुदा, धन्यवाद देते हैं। मसीह में प्रिय सनों, लूका 12 के 7 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर के हो। आमीन। प्रभु की स्तुति में क्या लिखा है? ये वचन किन लोगों के लिए है? मैं आपको बता दूं, ये वचन उन लोगों के लिए है जो कि यीशु के पीछे चलने में डरते हैं, यीशु का प्रचार करने में डरते हैं, लोगों को यीशु के प्रेम में लाने में डरते हैं, यीशु के विषय में किसी को बताने में डरते हैं। ये वचन कहता है कि मत डरो, बोलता है कि तुम गौरियों से बढ़कर के हो परमेश्वर की दृष्टि में। मसीह में प्रिय सुनो, लिखा है, एक से पढ़ेंगे तो लिखा है कि बहेलिया जाल लगाता है पर परमेश्वर की इच्छा के बिना एक भी गौरिया पृथ्वी पर नहीं गिरती कि उसके जाल में फंसे। तो जब परमेश्वर गौरिया को इतना संभाल सकता है, गौरियों के लिए, पंछियों के लिए इतना चिंता कर सकता है, तो तुम तो गौरियों से कई गुना बढ़कर के हो परमेश्वर की दृष्टि में, कई गुना बढ़कर के हो। परमेश्वर कहता है डरो मत, तुम्हारे सिर के एक एक बाल भी गिने हुए हैं, कोई तुम्हारे सिर के एक बाल को भी टच नहीं कर सकता, नहीं निकाल सकता, चोट नहीं दे सकता, उसका हानि नहीं कर सकता, नुकसान नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता। आमीन। प्रभु की स्तुति में मेरे प्रियो, आज हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, निडर बनने की ज़रूरत है, और निडरता में परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता है।
आमीन। आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, चलते रहिए। यीशु के प्रेम में हैं, यीशु के भय में जीते हैं, यीशु के आज्ञा को मानते हैं, यीशु के विधि नियमों को मानते हैं, मानते रहिए। संसार के लोग क्या बोलते हैं कोई मतलब नहीं है, बोलने दीजिए। संसार के लोग किस दृष्टि से, हाँ संसारिक लोग किस दृष्टि से आपको देखते हैं, आपके विषय में क्या सोचते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोचने दीजिए, देखने दीजिए और दूसरों को भी बताइए। यीशु के विषय में दूसरों को भी बताइए। धन है वे लोग जो यीशु के कारण, यीशु के लिए दुख को उठाते हैं, ताड़ना को सहते हैं, सताव को सहते हैं, बदनामी को सहते हैं। धन है वे लोग जिनको यीशु के कारण दुख उठाना पड़ता है, जिनका नाम धराई होता है। मसीह में प्रियजनों, स्वर्ग में उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है। यहाँ पर भी है और स्वर्ग में भी है। इससे कई गुना बढ़कर के स्वर्ग में उनको बड़ा प्रतिफल मिलेगा, जो यीशु के लिए सताए जाते हैं, बदनामी को उठाते हैं, दबाव को सहते हैं, अंधेर को सहते हैं, दुख सहते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति। बताइए यीशु के विषय में, चाहे कोई मारे या कुछ भी बोले, गाली बके, आपकी निंदा करे, शिकायत करे, आपको बदनाम करे, आपका नाम धराई करे, आपका अपमान करे, लेकिन फिर भी रुकना नहीं है, यीशु के विषय में लोगों को बताना है। यीशु ने कहा है कि तुम लोग गोरियों से कई गुना बढ़कर के परमेश्वर की दृष्टि में हो। यदि परमेश्वर गोरियों के लिए चिंता कर सकता है, गोरियों को बचा सकता है, संभाल सकता है कि वो लोग फंदे में न फंसे, पहली के जाल में ना जाए, तो फिर वो हमें भी बचा सकता है। आमीन। आपको भी बचा सकता है। आमीन। प्रभु की स्तुति। डरना नहीं है, यीशु के पीछे चल रहे हैं, चलते रहना है। दूसरों को भी यीशु के पीछे चलाना है। कोई कुछ वो नहीं करेगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, कोई क्या कर सकता है, मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है, सिर्फ शरीर को छू सकता है, घात कर सकता है, मार सकता है, पर आत्मा को नहीं छू सकता। लेकिन यदि हम मनुष्य की ना सुन करके परमेश्वर की सुनेंगे, तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। मनुष्य के हाथ से भी वो हमें बचाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। और यदि हम मनुष्य की सुनेंगे, उनसे लजाएंगे, डरेंगे, प्रभु के कार्यों में हाथ नहीं बढ़ाएंगे, प्रभु के काम को बढ़ाएंगे नहीं, उसके राज को फैलाएंगे नहीं, तो लिखा है कि डरो परमेश्वर से। मनुष्य सिर्फ शरीर छू सकता है, पर परमेश्वर शरीर और आत्मा दोनों को घात कर सकता है। हमेशा के लिए कभी न बुझने वाले आग में डाल सकता है, नष्ट भी कर सकता है आत्मा को। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें डरना है तो सिर्फ परमेश्वर से, जो कि शरीर और आत्मा दोनों को छू सकता है और नष्ट कर सकता है, किसी मनुष्य से नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ बड़ाई करते हैं। आप अद्भुत हो, आप चमत्कारी हो, आप कृपालु हो, करुणा में हो, आप दयावंत हो प्रभु। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। आज के प्रेयर और वचन के द्वारा सबों को ब्लेस कीजिए। जो कोई प्रभु जी आज के प्रेयर वचन में शामिल है, वो सब प्रभु जी निधारता की आत्मा पाए, ताकि प्रभु जी आपका सामर्थ कार्य करने पाए, उन लोगों का सहायता करने पाए, मदद करने पाए, हर एक के अच्छे भले कामों में और वचन में उन लोगों को दृढ़ बनाने पाए। एक एक के हृदय को छुइए और दृढ़ बनाइए। सबों के पांवों को अपने पथ चिन्हों पर स्थिर कीजिए। आपकी स्तुति करते सबों को प्रभु जी कोमल मन वाला बनाइए, कोमल स्वभाव वाला बनाइए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सबों का व्यवहार
आपके योग हो। सबों का लक्षण प्रभु आपके योग हो। चाल चलन, सोच, दृष्टि, ध्यान, विचार प्रभु से आपके योग हो, ताकि प्रभु सब आशीष पाए, बरकत पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते। मसीह में प्रिय सन, दिन प्रतिदिन प्रभु के वचन से अपने आप को क्या करना है? प्रभु के योग बनाना है, प्रभु की इच्छा में ढालना है। रोज डेली प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो अपने जीवन में लागू करना है वचन को, वचन के अनुसार चलना है। आमीन। एक दिन आप पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ बन जाएंगे, क्योंकि लिखा है जो कोई परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को मानता है वो पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ बनेगा। आप भी बनोगे, आप बहुत आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, बरकत को पाएंगे। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं। सबों के अंदर पॉजिटिव बातें दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा दीजिए। सारे नेगेटिव बातों को, गंदे विचार को, सोच को प्रभु से खत्म कीजिए, सबों के अंदर से निकालिए। नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता। धन्यवाद यीशु, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं जितने लोग, जितने जन प्रभु से आपके प्रेजेंस में आज की शाम में इस प्रेयर को, वचन को रिसीव किए हैं प्रभु, उनको जो भी चाहिए दीजिए। चंगाई की जरूरत है, छू करके चंगा कीजिए। आशीष की जरूरत है प्रभु, आशीष दीजिए। जो चाहिए, जो कुछ की जरूरत आवश्यकता है, पूरा कीजिए। धन्यवाद प्रभु, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, लगने पाए, कामकाज में नहीं लगता, लगने पाए, प्रार्थना वचन में नहीं लगता, लगने पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आलसपन किसी के अंदर ना हो। शैतान प्रभु से अच्छे भले कामों को करने में और वचन में आगे बढ़ने में रुकावट को प्रभु से न लाने पाए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, सारे उलझाने वाली बातों से प्रभु छुटकारा दे। कामों से प्रभु जी, चिंताओं से प्रभु छुटकारा दे। कोई प्रभु चिंता ना करे, कोई डिप्रेशन, तनाव में ना रहे। मेरे महान परमेश्वर, सबों के मन की बातें आपके सम्मुख रखते हैं। जिसका जो प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। कमेंट के जरिए जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दें और उत्तर हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबके सब प्रभु आपकी महिमा करें, आपकी प्रशंसा करें, आपकी तारीफ करें। माय लॉर्ड, धन्यवाद देते हैं, थैंक यू जीसस। आपकी स्तुति करते हैं। सबों को आनंद से भरिए, हर्ष उमंग से भरिए प्रभु। एकमात्र साचा केवल तू ही जिंदा खुदा और भला परमेश्वर है प्रभु, सहायता मदद कर। आपकी स्तुति करते, पूरे दिन तूने संभाला, पूरे रात्रि भी हमें आपकी ज़रूरत है, पूरे रात्रि भी संभालिए और आने वाले कल में भी, आने वाले समय में भी प्रभु आपका सहारा चाहिए प्रभु से, हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। किसी को डरावना पूरा सपना ना आए प्रभु, किसी को कोई तकलीफें ना हो, किसी के ऊपर विपत्तियाँ ना पड़े, किसी के डेरा के निकट दुख ना आए, किसी के घर परिवार में कलेश ना हो। स्वर्गीय पिता, सब प्रभु पूरे रात भी अपने बिछौने में नीचे सोने पाए। आपकी स्तुति करते, सबों को अपनी ओर से प्रभु अच्छी मीठी नींद दीजिए। मेरे महान परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा, उन लोगों के लिए दुआ करते, उन जनों के लिए प्रभु आपसे दुआ, प्रार्थना, विनती, याचना करते जो कि अपने कमीनी में से, अपने कमाया हुआ हिस्सा में से प्रभु दान दशमांश भेजे हैं। होने दीजिए स्वर्गीय पिता, सबों के दिए हुए भेजे हुए दान दशमांश को आप अपने उत्तम भंडार में ग्रहण कीजिए और प्रभु वहीं से 30 गुना, 60 गुना, 100, 1000, लाख, करोड़ों गुना प्रभु जी उन्हें दीजिए प्रभु, लौटाइए प्रभु। उनके जॉब में, बिजनेस में, व्यापार में प्रभु, खेती बाड़ी में, जिसका जो कुछ का कारोबार है प्रभु उसमें लौटाइए। सबों के खाते भरे रहे स्वर्गीय पिता, सबों के बिजनेस में, जॉब में आशीष है, आगे सब बढ़ने पाए, सहायता मदद कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। सबों के धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, सबों को ब्लेस
ब्लेस कीजिए, आकाश के स्वर्ग के झरोखे खोल करके सबों को आशीष दीजिए, बहुत की प्रभु जी बरकत दीजिए। धन्यवाद देते आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी, हम प्रतीति करते हमारे साथ जितने प्रभु आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं स्वर्ग पिता, जिस विषय में प्रभु जो कुछ प्रभु जी आपसे मांगे प्रार्थना किए प्रभु जी, प्रभु अपने दिया प्रभु जी उत्तर जवाब, हाँ आमीन में सबों को मिला। लाखों लाख धन्यवाद देते, करोड़ों करोड़ों यीशु जी आपको धन्यवाद देते। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन क्या करना है, प्रभु के साथ संगति करना है, रोज प्रार्थना करना है। हाँ लेट हो रहा है, विलम्ब हो रहा है, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आएगा ही आएगा। आमीन। प्रभु प्रार्थना को क्या करता है, सुनता है। आप प्रार्थना कीजिए, वचन के अनुसार चलिए, प्रभु जरूर आपके ऊपर कृपा करेगा, आपके जीवन में काम करेगा, आपके कमी घटी को पूरा करेगा, जरूरतों को पूरा करेगा, आपके सारे उलझन को सुलझाएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, दुखों का निवारण करेगा, हाँ समस्या का समाधान निकालेगा, हल करेगा, नाना प्रकार की समस्या से आपको बाहर करेगा। धन्यवाद प्रभु, अनुग्रह कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन आमीन आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रभु के प्रेयर और वचन में आप शामिल होइए, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होइए, प्रार्थना और वचन को रिसीव कीजिए, आप बहुत ब्लेस होइएगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के जरिए भी हमें आप अपना प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं, उसका उत्तर आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके आप प्रभु के दुआ को और वचन को शेयर करें, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। जितना ज़्यादा हो सके आत्माओं को आप जीतिए, प्रभु के प्रेमी लोगों को लाइए, आप बहुत ब्लेस होइएगा। प्रभु आपका नाम स्वर्ग के जीवन की पुस्तक में दर्ज करेगा, लिखेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।